अपनी हिंदी भाषा के गौरव को आज याद रखिए। उसकी भाषा और संस्कृति से होती है। देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य हर देश की राष्ट्रभाषा ही करती है और हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधती है हिंदी। संविधान सभा की लंबी बैठक में लंबे विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और तब से यह दिवस हम भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है बच्चों, हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। हमारी भाषा हिंदी ही है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों तक, साहित्य से लेकर सिनेमा तक संवाद का पुल बनकर, सबसे अच्छा माध्यम बनकर हमारे सामने आती है। इस बारे में आगे बताने से पहले मैं सबसे पहले बीपी त्रिवेदी सर को मंच पर आमंत्रित करूंगी सरस्वती वंदना के लिए। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों आज सरस्वती वंदना से करेंगे। त्रिवेदी सर पढ़ाना चाहती है तो अपने पति को डपटते हुए कहती है, क्या कहती है, वो संवाद क्या है, वो डायलॉग क्या है, सुनिए आप ध्यान से। जानते हो, तुम जानते हो, अंग्रेजी इस देश में भाषा नहीं कल्चर है। यही यथार्थ है बच्चों, यही यथार्थ है। अंग्रेजी सीखने की ललक और ना सीख पाने पर अपने अंदर हीन भावना महसूस करना, यही आज का यथार्थ है। और अगर इसकी हिंदी से तुलना करें तो हम देखते हैं कि हम बहुत हिंदी पीछे छूटती जा रही है। हिंदी पीछे इसलिए नहीं छूटी कि इसका व्याकरण कमजोर है या इसमें लिखने वाले कमजोर हैं। हिंदी हमारी सरकारों की उपेक्षा से, हमारे राजनीतिज्ञों की वजह से और हमारी हीन मानसिकता से पीछे छूटी। हमें हिंदी नहीं आती तो हम शर्म नहीं महसूस करते हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो हमें लगता है अरे हम तो सभा में खड़े होने के लायक नहीं हैं। हमारी यही सोच, हमारी ये औपनिवेशिक मानसिकता ही हिंदी को पीछे कर रही है। बच्चों आपको बता दें, जो अंग्रेजी में बोलते हैं और अपने को समाज में अभिजात्य विशिष्ट समझते हैं, ऐसा करके वे अपनी ही मानसिकता का, अपनी गुलाम मानसिकता का परिचय देते हैं। मेरे ये कहने का मतलब कदापि नहीं है कि आपको अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए। आप अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाहे जो भाषा सीखिए, लेकिन अपनी हिंदी को लेकर अपने में हीन भावना कदापि मत पालिए। इतने सब के बावजूद, इतनी राजनीति के बाद भी हिंदी बच्चों आगे बढ़ रही है और हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे अखबार, दूरदर्शन, आकाशवाणी, हमारे हिंदी के धारावाहिक। हिंदी आज भी जिंदा है उनके दम से जो हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं, जो हिंदी की किताबें खरीदते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में बोलते हैं, जिनके वाहनों के नंबर हिंदी में होते हैं, जो हिंदी से प्रेम करते हैं और शौक से कहते हैं मैं हिंदुस्तानी हूँ और हमारी मातृभाषा, हमारी राजभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी के गौरव गाथा के लिए बच्चों मैं चंद पंक्तियां आपको सुनाऊंगी, इसके बाद मैं आगे का कार्यक्रम शुरू करूंगी। आओ आओ सुनो कहानी हिंदी के उत्थान की, आओ आओ सुनो कहानी हिंदी के उत्थान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। सबकी भाषा अलग अलग है, अलग अलग विस्तार है, सबकी भाषा अलग अलग है, अलग अलग विस्तार है, भावों की सीमा के भीतर अलग अलग संसार है, सब भाषाओं के फूलों का एक सलोना हार है, अलग अलग वीणा है लेकिन एक मधुर झंकार है, अलग अलग वीणा है लेकिन एक मधुर झंकार है, भाषाओं में ज्योति जली है कवियों के बलिदान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। हिंदी की गौरव गाथा का नया निराला ढंग है, कहीं वीरता कहीं भक्ति है, कहीं प्रेम का रंग है, कहीं खनकती है तलवारें, बजता कहीं मृदंग
की। भारतेंदु ने पौधा सींचा, महावीर ने खड़ा किया, अगर गुप्त ने विकसाया तो जयशंकर ने बड़ा किया। पंत निराला ने झंडे को मजबूती से खड़ा किया, और महादेवी ने झंडा दिशा दिशा में उड़ा दिया। देव बिहारी केशव की कविता है प्रेमाख्यान की, देव बिहारी केशव की कविता है प्रेमाख्यान की। हिंदी की जय बोलो, हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की, हिंदी की जय बोलो, हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। आओ